अनुभव है लंबा कांग्रेस, राहुल गांधी की यात्रा को किस नज़र से देखते हैं? आपका भी अनुभव है राजनीतिक बहुत लंबा, उनके कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं, इससे बनेगा उनका? आप एक राहुल गांधी की बात क्यों कर रहे हैं? मुख्तलिफ राजनीतिक पार्टियां सत्ता प्राप्ति के लिए अपने अपने हिसाब से आंदोलन कर रही हैं, सब धरने प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था कि मुझे उस आंदोलन के माध्यम से उन पर जाकर के ये देखने का अवसर जरूर मिला कि धर्म, मजहब, जात, बिरादरी की बात को छोड़ करके लोग आज कुशासन के खिलाफ इकट्ठे हैं और परिस्थितियां ऐसी लग रही है कि आने वाले चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और उस लड़ाई में निश्चित रूप से विपक्ष को सफलता मिले। तीसरा मोर्चा बनने की संभावना दिखाई दे रही है? संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप अतीत पर झांक के देखें तो अतीत में विकट परिस्थितियों में भी विपक्ष के लोग इकट्ठे हुए थे और उसकी वजह से राजनीतिक बदलाव आए थे। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भी जैसा कि अब लग रहा है कि सभी विपक्षी लोग इकट्ठे होंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। चेहरे को लेकर क्या आशंका लगती है? मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाए। आपकी बात का तो पूछने को हमको जवाब देना ही पड़ेगा, इसलिए आप उनसे ये जरूर पूछना कि कर्जा किस बात का है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है, पुराने कर्जे का ब्याज अदा करने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। आपसे एक सवाल है, 2024 की आपने अभी बात करी, 2024 में विपक्ष का जो चेहरा है उसको लेकर ममता दीदी की अलग तैयारी चल रही है, नीतीश कुमार जी अपने आप को प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। क्या मानते हैं 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन सा होना चाहिए? पॉलिटिकल चर्चा करना चाह रहे हैं या देश के हालात की चर्चा करना चाह रहे हैं? दोनों चीज। विपक्ष भी देश के हित के लिए, ये बात, देश के लिए विपक्ष का चेहरा देश ये के बात लिए। माफ करना आपको शोभा नहीं देती जी। मैंने पहले यही कही है कि मैं राजनीतिक कम हूँ, सामाजिक ज़्यादा हूँ, लेकिन चूंकि देश की परिस्थिति से मैं अच्छी तरह से। लेकिन अच्छा चलो राजनीति, तो इसमें जो स्थिति है अभी हिंदू मुस्लिम वाला मामले ज्यादा आ रहे हैं, फिल्मों को लेके उधम हो रहा है, किसी गाने को लेके उधम हो रहा है। जो बात मैं करने जा रहा हूँ पहले वो तो पूरी कर लो, उसके बाद आप पूछे, आप जो पूछेंगे उसका उत्तर जरूर दूंगा। ठीक, जो मेरी नॉलेज में होगा मैं ठीक बताऊँ। सो मैं ये कह रहा था कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी इनको पैसा लेना पड़ता है, हर महीने ब्याज पर। आज हरियाणा प्रदेश की आर्थिक स्थिति ये है कि जो बच्चा पैदा होगा वो हजारों करोड़ का कर्जा सिर पर लेके पैदा हो। यह आर्थिक हालात है आज देश के। क्योंकि आपने पहला प्रश्न यही किया था कि कृषि की क्या हालत है, मैंने उसमें थोड़ा विस्तार से चर्चा की। आपका समय ज़्यादा लिया, मैं आपके माफ़ी चाहूँगा। और कोई प्रश्न आपने पूछना हो? ये बाकी में मजबूत विपक्ष दे पाएगा पूरी तरह से, भले ही छोटी राजनीतिक दल को मिला के वो तैयार हो किसी भी परिस्थिति में। किसी एक राजनीतिक पार्टी का चर्चा ना करके मैं आपको देश के हालात की जानकारी मुझसे आपको ज़्यादा है, उसके प्रति खुल करके एक बात कहना चाहूँगा कि अतीत में इन विकट परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन हुए थे और उसमें विपक्ष के लोगों को सफलता मिली थी।
इंसान अतीत से सीखता है और भविष्य की कल्पना करता है। आज देश का हर नागरिक, जैसा मैंने अभी बताया, जो चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई क्या ही कारोबार करता है, सब परेशान है, सारे दुखी हैं। और दुखी लोग निश्चित रूप से जुड़ेंगे, तीसरे मोर्चे का गठन होगा और चुनाव में इस कुशासन का अंत होगा।